Good morning dear student, welcome back in learning garden with Sarita, your science teacher. Dear student, आज मैं आपको आपके 10th बायोलॉजी में आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रही हूँ एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस. देखो, आज मैं आपको चैप्टर की डेफिनेशन बताऊंगी कि क्या मतलब है चैप्टर का, क्या जो है वो चैप्टर में बोला गया है, क्या मीनिंग है पूरे चैप्टर का. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें लाइफ प्रोसेसेस, मतलब ऐसी प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो है वो नेसेसरी है for their survivalness, mean those processes which are helpful for an organism to their survivalness is known as life processes. तो कैसी कैसी लाइफ प्रोसेसेस है? लाइफ प्रोसेसेस मतलब ऐसी हमारे शरीर में होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारे जीवन को चलने के लिए जो है वो जरूरी है, जो आधार है हमारी बॉडी का. तो जब भी हम बॉडी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने बॉडी में पूरे जो मेन सिस्टम है हमारे, क्योंकि जो मेन सिस्टम है बॉडी के वही जो है वो सारी प्रोसेसेस करते हैं. तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे अप टू लो लेवल. सबसे पहले जो है वो सबसे ऊपर जो हमारा सिस्टम प्रेजेंट है, कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम में जो है वो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हो रही है, कौन कौन सी वहां पे एक्टिविटीज हो रही है, जो सारी एक्टिविटी जो है वो जो नर्वस सिस्टम में हो रही है वो हमारी लाइफ प्रोसेसेस का जो है वो हिस्सा है, पार्ट है. कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कर रहा है? सबसे पहले क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को. ठीक है, कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को. क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है ना. ये मैं तुम्हें इसका जो है वो डिटेल मीनिंग मैं तुम्हें बताऊंगी, क्या होता है कंट्रोल, क्या कोऑर्डिनेशन होता है, जब हम पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है नर्वस सिस्टम और क्या करता है हमारी बॉडी की जो सारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तभी चलेगी जब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, सारी थिंकिंग प्रोसेस इसमें हो रही है ना. ओके, तो लाइफ जो भी नर्वस सिस्टम में जो भी एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम. जो भी एक्टिविटी जो है वो नर्वस सिस्टम में हो रही है वो हमारी लाइफ प्रोसेसेस का जो है वो हिस्सा है, वो पार्ट है. ये सारी एक्टिविटी होनी है तो हमारी बॉडी जो है वो चलनी है, वो बॉडी की नेसेसिटी है ये सारी एक्टिविटीज बॉडी के अंदर होना. ओके, दूसरा सिस्टम क्या है? मैंने क्या बोला? अप टू लो लेवल हमने चलना है. दूसरा सिस्टम हम कौन सा सिस्टम लेंगे? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे लंग्स से रिलेटेड है ना. दूसरा सिस्टम कौन सा हुआ? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. सारी के सारी एक्टिविटी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रही है वो हमारी लाइफ प्रोसेसेस का एक हिस्सा है. हमारी लाइफ को चलने के लिए उन सभी एक्टिविटीज का होना जरूरी है, वो नेसेसिटी है हमारी बॉडी की. कौन सा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कौन कौन सी प्रोसेसेस कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, क्या करता है? वो ब्रीदिंग कर रहा है, वो रेस्पायर कर रहा है जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं. ओके, वो ब्रीदिंग कर रहा है, वो रेस्पिरेशन कर रहा है और वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है वो ग्लूकोज को, है ना. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है वो दोनों जो है वो डिफरेंट प्रोसेस है. मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी, दोनों में जो है वो डिफरेंस है. वो रेस्पिरेशन कर रहा है, वो ब्रीदिंग कर रहा है. जो डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगी जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना. तो ये सारी जो ब्रीदिंग है, जो रेस्पिरेशन है, जहां पे ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और बॉडी को क्या देगा? एनर्जी देगा. ग्लूकोज क्या होगा?
ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, क्या मीनिंग होता है ऑक्सीडाइज का? क्या मीनिंग होता है ऑक्सीडाइज का? जहां पे जो ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और हमारी बॉडी में जो है वो एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे जब मैं तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो बॉडी की जो है वो नेसेसिटी है, तो ये भी जो है वो हमारी लाइफ प्रोसेसेस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ये सब एक्टिविटीज का होना बॉडी में जो है वो बहुत जरूरी है। तीसरा सिस्टम कौन सा आया? नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तीसरा सिस्टम कौन सा हुआ हमारी बॉडी में? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे क्या हो रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे सर्कुलेशन हो रही है, जहां पे मेन ऑर्गन हार्ट काम कर रहा है, जहां पे सर्कुलेशन हो रही है। किस चीज की सर्कुलेशन हो रही है? ब्लड की, है ना। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या लेके जा रहा है? ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद ऑक्सीजन प्लस हॉर्मोन्स, है ना। पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन होना जरूरी है, उसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है पूरी बॉडी में और हार्मोन सप्लाई हो रहे हैं पूरी बॉडी में। उनका जो है वो बॉडी में सर्कुलेट होना जो है वो जरूरी है, उनका बॉडी में जो है वो सर्कुलेशन होना जरूरी है, तभी बॉडी जो है वो काम करेगी, ठीक है। ये हुए हमारे 3 सिस्टम। कौन कौन से बताए मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि हम करने वाले हैं चैप्टर 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस, जिसका मतलब है जीवन में चलने वाली प्रक्रियाएं। कौन कौन सी ऐसी हमारी लाइफ में जो है वो प्रोसेसेस हैं बॉडी में जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, ये हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमें सीधा मतलब है कि हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ने हैं सिस्टम। सबसे पहले हमने सिस्टम कौन सा हमने पढ़ा? सबसे पहले नर्वस सिस्टम, मैंने बोला अप टू डाउन चलना है। दूसरे नंबर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रही है। तीसरे नंबर पे सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, कैसे कैसे जो है वो ब्लड ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, वो सारी प्रोसेसेस बॉडी में, है ना। अब 4th नंबर पे क्या आया? 4th नंबर पे जो है वो कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? ओके, जब तक ये सूखता है मैं आपको जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा पहले नंबर पे हमने सिस्टम पढ़ा, कौन सी लाइफ प्रोसेसेस का जो हिस्सा है? नर्वस सिस्टम। दूसरे नंबर पे हमने किया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड 3rd नंबर पे हमने किया सर्कुलेटरी सिस्टम। और 4th नंबर पे जो है वो जो सिस्टम आएगा बॉडी में वो कौन सा आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। है ना। एंड ऑल एक्टिविटीज, ऑल प्रोसेसेस एंड ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी एक्टिविटी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही है वो सारी के सारी जो है वो लाइफ प्रोसेसेस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। कौन सी एक्टिविटी हो रही है? पहला तो मूवमेंट हो रही है फूड की, है ना। मूवमेंट हो रही है, फूड जो है वो कहाँ से जा रहा है? माउथ से ऊसोफेगस, ऊसोफेगस से स्टमक पे जा रहा है, वहां पे चर्न हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो रही है ना फूड की। तो क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ फूड, वो भी एक लाइफ प्रोसेसेस का हिस्सा है, वो जरूरी है होना, ठीक है। मूवमेंट हो रही है उसकी, और कहाँ कहाँ पास हो रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन,
जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। एब्जॉर्प्शन के साथ ही क्या होगा, एसिमिलेशन होगी। क्या होती है एब्जॉर्प्शन, क्या होती है एसिमिलेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी मैं पूरा कि क्या होती है, क्या मीनिंग है इसका, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी जो इसके अंदर हो रही है वो हमारी लाइफ प्रोसेसेस का हिस्सा है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें डिफरेंट जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जो डिफरेंट जो है वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड भी प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिनको बोला जाता है, जो किस में हेल्प कर रहे हैं, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो भी प्रोसेसेस हो रही है ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस का एक हिस्सा है, ठीक है, एक पार्ट है। नाउ 5th नंबर पे कौन सा सिस्टम आता है, कोई भी ले लो आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल एक्टिविटी in the reproductive system। अब कौन सी एक्टिविटी हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, क्या क्या हो रहा है वहां पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है मेल और फीमेल बॉडी में जो है वो अलग अलग होगा, है ना, अलग अलग होता है। क्या क्या हो रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एग, किसमें बनेगा, फीमेल बॉडी में एग बनना है ना, और स्पर्म फीमेल में बनेगा, ठीक है, फीमेल बॉडी फीमेल में, ठीक है, और स्पर्म बनेगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एग, स्पर्म और प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। और क्या क्या होता है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और क्या चीज होगी, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन मीन कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द बेबी, ठीक है, इम्प्लांटेशन होगा। अगर जो है वो इम्प्लांटेशन नहीं होती है देन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन द फीमेल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। ये सभी के सभी एक्टिविटी जो है होनी बॉडी में जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस का जो है वो पार्ट है। 6th नंबर पे जो सिस्टम आया वो आया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बॉडी में उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक्टिविटीज हो रही है, ऑल एक्टिविटी is the part of life processes। कौन कौन सी एक्टिविटीज में हो रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रही है किन किन चीजों की, होगी, CO2 की होगी, है ना, एक्सेस सॉल्ट की होगी, यूरिया की होगी एंड यूरिक एसिड की होगी, है ना, थ्रू किडनी। तो ये सब जो था, ये सब जो हमने एक्टिविटीज पढ़ी, ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की कि हमने इस चैप्टर में ये सारे सिस्टम पढ़ने हैं और ये सारी एक्टिविटी जो हो रही है बॉडी में, इसके बिना जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो है वो सर्वाइवलनेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। इन सारी एक्टिविटीज का बॉडी में होना जो है वो इम्पोर्टेंट है और यही हम इस चैप्टर में जो है वो पूरे सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो नर्वस सिस्टम, देन सेकेंड नंबर पे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया गया है वो जो है वो आप रिवाइज करें। कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दें आपको बोर्ड विजिबल है या नहीं। ओके, थैंक यू। मिलती हूँ कल आपके साथ फिर से एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।